हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। द हिंदू का एडिटोरियल कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेरा सीरीज चल रहा है वो द हिंदू का एडिटोरियल चल रहा है। तो अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए, अंडरस्टैंडिंग जितना से अच्छा हो सके समझो, ठीक है। सबसे पहले काम वही सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट है, फिर देखो उसका वर्ब ढूंढो, वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव वो देखिए, वो ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। अगर नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन है तो उससे पहले कह सकते हो क्या आर्टिकल आ सकता है। तो इस तरह से उसको समझेंगे अच्छे से। प्रीपोजिशन है तो उसको उसके बाद क्या आएगा, कंजंक्शन है तो क्या वर्ड को जोड़ेगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ेगा। अब वर्ब है वहाँ पे तो हो सकता है ट्रांजिटिव का हो तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये सारे बातें समझ के चलना है, ठीक है, अच्छे से समझना है तभी ये हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो केवल कहानी पढ़ने से फायदा नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। अनइडिफाइंग रो, ठीक है, अनइडिफाइंग रो। रो वो मत समझिएगा, रो कॉलम, रो मतलब होता है विवाद कह लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा नाउन तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही ना, ठीक है। वर्ब को जब एडजेक्टिव बनाना है तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से या पास्ट पार्टिसिपल से आप क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो अनइडिफाइंग मतलब होता है असभ्य वाला, ठीक है, असभ्य वाला, कोई अच्छा मैनर ना होने वाला रो, विवाद, ठीक है। अब है ऑन पंचायत पोल, पंचायत पोल पर है, ठीक है। इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड सिक्योरिटी। और इसी के बाद पंचायत पोल में भी सेंट्रल फोर्स का मांग किया जा रहा है। ऐसा मतलब एक तो आश्चर्य वाली बात है कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। बिहार में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। द शैडो ऑफ पोल वायलेंस, अब देखना यहाँ पे शैडो ऑफ पोल वायलेंस, पोल वायलेंस का जो छाया है, ये कह लीजिए पोल वायलेंस की छाया। अब ये ऑफ के बाद V4 है तो बोलेंगे नहीं सर। प्रोनाउन है, नहीं सर। तो कौन है, नाउन है। ये नाउन तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब बताओ ये कौन सा ये जो एडजेक्टिव है क्या एस लग सकता है इसमें, प्लूरल बना सकते हो, तो बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है तो नाउन, लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो प्लूरल होगा नहीं। आपका सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे सब्जेक्ट ये है शैडो। क्यों, ये बन गया आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसको वर्ब से कोई लेना देना नहीं रहता। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आ जाए, अभी जो बताए कंडीशन वो चेक कर लो। अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। जस्टिफाई, जस्टिफाइज मतलब होता है सही ठहराना। क्या मतलब होता है उसका, सही ठहराना। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो यही नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। सही ठहराता है, किसको सही ठहराता है, तो कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराता है। जो ये वायलेंस हुआ है उसका जो छाया है उसको प्रति है वो कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराता है। अब यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया ना। अगर सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा देगा या कंजंक्शन लगा दे या रिलेटिव प्रोनाउन लगा दे। फॉर के बाद V4 की क्या बोलेंगे इसको, तो बोलेंगे जेरंड। अब जेरंड में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल होता है। अब वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या सब्जेक्ट ये वर्ब ले सकता है, सॉरी ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो बोलेंगे बिल्कुल ऑब्जेक्ट। यूजिंग व्हाट, तो बोलेंगे यहाँ ये है फोर्सेस। अब ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये लगा होता है क्या होता है, एडजेक्टिव ही तो होता है ना। तो इस तरह से समझते चलना, ऐसे नहीं बस ये बता दिए हिंदी मीनिंग कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। ब्रेक करते चलो, अंडरस्टैंडिंग करते चलो। यूजिंग इस्तेमाल करने के लिए, क्या इस्तेमाल करने के लिए, सेंट्रल फोर्स। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो देख लो प्रीपोजिशन के बाद V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो क्या होगा, नाउन। वेस्ट बंगाल क्या है, नाउन ही है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया ना, सारा कुछ ब्रेक कर लिए, सारा को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ तक अगर थोड़ा सा लगा कि नहीं समझ में आया तो फिर से बैक कर लेना वीडियो और फिर से क्या करना, देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दिखेगा सब चीज। अब दिख रहा है ना, चलो।
कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब बताना है यहाँ पे सबसे पहला काम वही सब्जेक्ट आपको ढूंढना है, उसका वर्ब कहाँ पे वो ढूंढना है, वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव नेचर का वो देखना है, फिर पोजीशन के बाद क्या आया है वो सब देखो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया है, पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, उसको पहचानो। ठीक है, चलिए द आर्टिकल आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा आप बता दीजिए, नाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन है तो यही नाउन हो जाएगा। द कंट्रोवर्सी, ये जो विवाद है। इन के बाद क्या आया है तो बोलेंगे नाउन है सर, इन वेस्ट बंगाल। फिर देखो इन के बाद क्या हो गया तो बोलेंगे V4 तो है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा नाउन, क्योंकि आर्टिकल भी लगा हुआ तो नाउन। इन द मैटर, तो विवाद कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, इस विषय में कह दो, विषय है ऑफ, ऑफ के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा नाउन। ऑफ डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, तैनाती का, क्या हो जाएगा हिंदी, तैनाती का। ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ऑफ के बाद क्या नाउन ये हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पैरामिलिट्री फोर्स के तैनाती का, तैनाती के विषय में, यही ना हिंदी हो जाएगा। फिर से पूरा उल्टा से कर लेना, पैरामिलिट्री फोर्स के तैनाती के विषय में वेस्ट बंगाल में कंट्रोवर्सी, यही होगा ना। एहेड ऑफ, फिर प्रीपोजिशन आ गया, द पंचायत इलेक्शन, एहेड ऑफ के पहले। ठीक है, एहेड ऑफ मतलब के पहले। ठीक है, तो ऑफ है तो यहाँ पे क्या है, उसका ऑब्जेक्ट आया है, नाउन आ गया है। V4 और क्या है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो पंचायत इलेक्शन से पहले। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद ये बी वर्ब के बाद क्या है यहाँ पे, बोलेंगे V3 है सर। ठीक है, क्योंकि V1 V2 तो आ नहीं सकता, V5 तो आ नहीं सकता, V3 टू बी हेल्ड, जो कि किया जाएगा। ठीक है, जो कि आयोजित किया। अब बी वर्ब प्लस V3 है तो बोलो हाँ। एक्टिव की पैसिव तो बोलेंगे पैसिव, मतलब सब्जेक्ट जो डूअर होगा कि रिसीवर तो बोलेंगे रिसीवर। जो कि आयोजित किया जाएगा ऑन जुलाई 8, अब चूंकि 8 ये यहाँ पे दे दिया डेट, तो डेट दे दिया तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो लगाते इन जुलाई। ठीक है, डेट नहीं देते, ऑन जुलाई इज। अब आया जो यहाँ पे वर्ब, अब इसका सब्जेक्ट ढूंढिए, तब पता चलेगा कि हाँ हम मेरा इंग्लिश सही हो रहा है या मेरा इंग्लिश मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नहीं तो पता चलेगा कि जैसे क्या तैसा ही हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा। तो इसका ईज का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम दूसरा सा कोई। हाँ, ईज का दिख रहा है ना, ईज का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा तो बोलेंगे ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कंट्रोवर्सी इज क्वाइट अनडिफाइंड, कंट्रोवर्सी इज क्वाइट अनडिफाइंड। अब यहाँ पे ये हो गया आपका वर्ब, तो ये हो जाएगा क्या एड वर्ब। ठीक है, इतना बात तो क्लियर, इतना बात पीला तो दिखता नहीं है। ठीक है, केवल ब्याह शादी में ही दिखेगा ही। ठीक है, पीला तो दिखेगा नहीं। ठीक, चलो इसको हटा ही देते हैं। तो अच्छे से समझो, ठीक है, अच्छे से समझिए, ज्यादा जल्दी में हम भी नहीं है और ज्यादा जल्दी में आप भी नहीं रहिए, अच्छे से समझो। इज क्वाइट अंडर, ये हो गया आपका वर्ब, तो बोलेंगे इज के बाद V4 आएगा तो बिल्कुल आएगा। तो वर्ब से पहले क्या आता है तो बोलेंगे एड वर्ब। इज क्वाइट, एक था क्वाइट QUIT, छोड़ देना वर्ब, QUIET ये एडजेक्टिव, और QUITE ये होता है क्या, ये एड वर्ब। इसका मतलब क्या होता है बिल्कुल, इसका मतलब होता है शांत, इसका मतलब होता है छोड़ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले देख लेंगे कि कहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, कहाँ पे आपका वर्ब है। ठीक है, इज क्वाइट मतलब बिल्कुल ही असभनीय है। असभनीय मतलब क्या, बर्दाश्त करने योग्य नहीं रहा। अब द आर्टिकल आएगा तो बता दो क्या आएगा, तो बताएंगे सर नाउन आएगा। कहाँ पे नाउन है तो SEC, यही है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये भी बहुत बेचैन है। अपीयर्ड, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म तो बोलेंगे V2। अपीयर ऐसा वर्ब है जिसके बाद जो एडवर्ब नहीं आता, उसके बाद आता है एडजेक्टिव, जैसे अपीयर, लुक, गेट, बिकम, साउंड, कीप, और कह सकते हो तुम फील, टेस्ट। ये सब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद एडवर्ब नहीं आता, क्या आता है एडजेक्टिव। तो रिलक्टेंट क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। रिलक्टेंट मतलब क्या, अनिच्छुक। अपीयर रिलक्टेंट
मतलब अनिच्छुक दिख प्रतीत होते थे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी। अब V2 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बोलेंगे पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये V2 है तो V2 से पहले क्या आ सकता है, तो बोलेंगे सर एडवर्ब आ सकता है, तो ठीक है एडवर्ब दे देते हैं। इनिशियली पहले रूप में अपीयर्ड रिलक्टेंट, मतलब बहुत ही शुरुआती रूप में बहुत ही अनिच्छुक थे। टू हीड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हीड मतलब क्या, ध्यान देना, तो 2 + V1 क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। हिंदी क्या हो जाएगा, ध्यान देने के लिए। अब इन्फिनिटिव है तो वर्ब का प्रॉपर्टी है तो उसमें क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, तो हीड कॉल्स, ठीक है। तो ध्यान देने के लिए जो कॉल, जो बुलावा आया था किसके द्वारा, बाय, तो बाय के बाद V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या है, अपोजिशन पार्टी के द्वारा। टू ब्रिंग इन, अब एक साथ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब चूंकि वही बात, तो लाने के लिए, तो क्या लाने के लिए, सेंट्रल फोर्स, तो इसका हिंदी हो जाएगा ना, सेंट्रल फोर्स लाने के लिए। अब ब्रिंग इन क्या इन्फिनिटिव है, तो बोलेंगे है। ऑब्जेक्ट लेगा, तो बोलेंगे बिल्कुल लेगा, क्योंकि इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। सेंट्रल फोर्स लाने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इन्फिनिटिव है तो बोलेंगे है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो है। बूस्ट मतलब बढ़ाना, तो क्या बढ़ाना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो ऑब्जेक्ट लेगा तो लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, सही से समझिए सारा कुछ, ऑब्जेक्ट कौन, तो नाउन या प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन है, तो बोलेंगे नहीं, तो क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे नाउन है, तो सर लास्ट वाला क्या हो जाएगा, नाउन है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाने के लिए। आई होप इतना बात क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ए आर्टिकल फिर आएगा क्या, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एडजेक्टिव। अब बताओ वो कौन सा एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ऐसा काम जो कि हो चुका है, ठीक है। ए परसीव्ड डिले, मतलब परसीव्ड सोचा समझा, क्या ये डिले कह लो, देरी। इन के बाद देखो V4 है तो बोलेंगे हाँ, इसको बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे जेरंड। क्या इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे हाँ है। ऑब्जेक्ट ले लेगा, ले लेगा। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे देखो कौन सा है, तो बोलेंगे नाउन है। नाउन ये, एडजेक्टिव ये। इन आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानने में, इन गोइंग जाने में, फॉर गोइंग जाने के लिए, इन टीचिंग पढ़ाने में। तो आइडेंटिटी पहचानने में किसको, सेंसिटिव एरिया, जहाँ पे संभव है कि वहाँ पे उपद्रवी लोग उपद्रवी कर सकते हैं, करने में। रिजल्टेड इन, अब ये वर्ब आ गया, अब बताना है कि ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, बता सकते हो, चलो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, डिले, ठीक है, डिले, क्योंकि ये सारा क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। रिजल्टेड इज, जिसका परिणाम हुआ। द कलकत्ता हाई कोर्ट, द कलकत्ता हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट है उससे पहले द लगा दो, हाई कोर्ट ऑर्डरिंग। अब ऑर्डरिंग क्या हो जाएगा, बताओ, क्या ये जेरंड होगा, क्या ये वर्ब, वर्ब तो नहीं होगा क्योंकि इससे पहले बी वर्ब नहीं है, ई जा रहा है, मुआजबेर नहीं है, इसका मतलब है ये तो हो जाएगा आपको जेरंड या फिर एडजेक्टिव। अब चूंकि सेंटेंस के बीच में आया है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब हिंदी क्या होगा, जो कि आदेश दे रहा था, किसको, तो पोल बॉडी को। अब इसमें ट्रांजिटिव नेचर का है, वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेगा ना, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो ये ले लिया। ऑर्डरिंग, किसको ऑर्डर दे रहा था, तो पोल बॉडी को। टू आस्क फॉर, कहने के लिए, पूछने के लिए। एंड डिप्लॉय, एंड किसको जोड़ रहा है, तो इधर V1 तो इधर भी V1, ये भी 2 + V1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 + V1। डिप्लॉय करने के लिए, अब इन्फिनिटिव है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा ना, तो डिप्लॉय सेंट्रल फोर्स, तो तैनात करने के लिए किसको, सेंट्रल फोर्स को तैनात करने के लिए, ठीक है। बात पूरी क्लियर हो गई, तो बोलेंगे हाँ पूरी क्लियर हो गई। इन द ऑर्डिनरी कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स मतलब क्या, मतलब साधारण तरीके से आप जैसे देख सकते हैं। इन है तो क्या आया है, V4 आया, क्या प्रोनाउन आया, नहीं, तो क्या है, नाउन है। वीडियो ना समझ में आया तो दोबारा भी अच्छे से देख लो, पूरा चैलेंज है कि पूरा मतलब समझो कि अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियर करवा देगा, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स द आया तो फिर चलो नाउन कहाँ पे है, द डेवलपमेंट,
मतलब क्या, तैनाती। ऑफ के बाद देखो तो नाउन है सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स का तैनाती। ड्यूरिंग लोकल बॉडी इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन के दौरान। कंडक्टेड अंडर द वॉच ऑफ SEC, जो कि कंडक्ट हुआ था किसके, जो कि अब देखो यहाँ पे बात समझना, कंडक्टेड मेरा क्या है, इसी वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वुड भी है, ठीक है, एक वर्ब एक ये वर्ब है। अब दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए क्या कोई कंजंक्शन है, नहीं, इसका मतलब ये आपका ये वर्ब नहीं है, आपका एडजेक्टिव है जिसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कंडक्ट किया गया था किसके, SEC के वॉच, निगरानी में। वुड बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड बी एट द स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिशन, होगा जो डेवलपमेंट होगा सेंट्रल फोर्स का वो किस पे होगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के सूझबूझ पे होगा। इतना बात आप लोग को क्लियर। चलो हाउएवर कैसा बात करेगा, तो कंट्राडिक्शन, जैसे देखो बट, हाउएवर, दो, ऑल दो, एट, ये सब कंट्राडिक्शन। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ये याद रखना। उसमें व्हाइल भी जोड़ लेना, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और ये कर लेते हैं। हाउएवर इट इज अनफॉर्चुनेट, क्या बोला, यद्यपि, हालांकि ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारा सिलेक्शन UPSC में हो गया। ऐसा कभी हो सकता है, नहीं। अनफॉर्चुनेट मतलब बता दिया कि अब जो सेंटेंस आने वाला है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो आप खुद से भी अगर समझ में ना आए तो भी सेंटेंस समझ सकते हैं कि वो क्या फीलिंग देगा, वो निगेटिव का देगा। रियलिटी, निगेटिव रियलिटी, व्हाट, डैट, अब डैट की वेस्ट बंगाल फ्रीटनी ब्यूटीफुल रिलेट की, वेस्ट बंगाल विटनेसेस की है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दो, सब्जेक्ट ये हो गया ये वर्ब, सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस लग गया। अब ये मेन वर्ब हो गया आपका, तो इससे पहले क्या आ गया, एडवर्ब, ठीक है। देखा है तो क्या देखा है, पोल रिलेटेड वायलेंस। अब देखो वेस्ट बंगाल देखता है, क्या देखता है, फ्रीक्वेंटली, बार बार देखता है, क्या देखता है, पोल रिलेटेड वायलेंस। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे एडवर्ब। तो अनफॉर्चुनेट बात है ना कि हर बार क्या होता है, पोल होता है, उसमें कुछ ना कुछ लोग क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं पोल के नाम पर, ठीक है। यहाँ भी हो गया। इवन इन द करेंट पोल प्रोसेस, यहाँ तक कि करेंट पोल प्रोसेस में 8 पीपुल हैव डाइड, मतलब पोल के कारण 8 लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हैव, ये वर्ब का बताना कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर V2 है, ऐसा थोड़ी होगा, V2 है, क्या होगा V3, ठीक है। हैव के बाद क्या, V3 या नाउन। हैव डाइड, मर चुके हैं। एंड, अब देयर के साथ आर क्यों लगाए, यही बताइए, तो हर वीडियो में बताते हैं ना कि देयर के साथ आर क्यों लगाए, तो देयर आर रिपोर्ट्स, ये है उसका सब्जेक्ट, तो देयर आर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स हैं, यहाँ रिपोर्ट है नहीं करना, रिपोर्ट्स है। ऑफ के बाद देखो यहाँ पे क्या आया है, तो बोलेंगे सर V4 तो नहीं दिख रहा, प्रोनाउन भी नहीं दिख रहा, तो क्या है, नाउन है। पर्सपेक्टिव, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, योग्य कैंडिडेट। बीइंग, क्या ये वर्ब है, तो नहीं, ई जा रहा है, मौजूद तो है ही नहीं। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3। बी वर्ब के बाद V3 आता है। एक्टिव की पैसिव, तो बोलो पैसिव, क्योंकि यहाँ बी वर्ब है, यहाँ प्लस V3, बी वर्ब प्लस V3। बीइंग प्रिवेंटेड, मतलब रोका जा रहा है। फ्रॉम के बाद क्या है, V4, जिसको क्या बोलेंगे, जेरंड, ऑब्जेक्ट लेगा दियर नॉमिनेशन, मतलब रोका जा रहा है और उनके नॉमिनेशन फाइल करने से। क्या, प्रिवेंटेड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आएगा वो क्या होगा, फ्रॉम ही होगा, ठीक है। तो अपने नॉमिनेशन से फाइल अप करने से रोका जा रहा है, ठीक है। फॉर सम पंचायत, कुछ पंचायतों में ऐसे उपद्रवी हैं, मिले हुए हैं जो अच्छे कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं होते। भाई तू खड़ा हो जाएगा, तू जीत जाएगा, फिर हम कैसे पैसा ऐंठेंगे, जनता का पैसे कैसे ऐंठ के खाएंगे, ठीक है। सब जगह तो चोर चुहार ही है, यहाँ क्यों न छूट जाए, ऐसे जगह भी क्यों छूट जाए, ऐसे ऐसे चोर दिख रहे हैं। इन, अब दी जाए तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल,
ठीक है, इतना तो कर रहे हो। इट वुड हैव बीन इन द फिटनेस ऑफ थिंग। अब इन द फिटनेस ऑफ थिंग मतलब होता है इट वुड हैव बीन एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट फॉर एसीजी टू रिक्यूजिशन। रिक्यूजिशन क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखा TI1 लगा हुआ है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब डिमांड करना, ठीक है, डिमांड करना किसका, सेंट्रल फोर्स का। तो 2 + V1 है तो क्या हो गया, इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट लेगा लेगा अगर ट्रांजिटिव नेचर का है। तो सेंट्रल फोर्स का इट वुड हैव बीन हो चुका होता, क्या अच्छा होता एसीसी के लिए कि सेंट्रल फोर्स का डिमांड करे ऑन इट्स सीट, अपने ही दम पर, दूसरे के बारे में छोड़ो। इवन इफ, यहाँ तक कि द स्टेट गवर्नमेंट हैड है तो पास्ट है, सम ग्रीवांसेस मतलब उसको क्या था, थोड़ा सा दुख था, प्रॉब्लम था, तकलीफ था, ओवर इस डिस्क्रिशन, उसके अपने ही सूझबूझ पर उसको क्या था, प्रॉब्लम था। बीइंग ओवर रूल्ड, बी वर्ब है, यहाँ क्या हो जाएगा V3। अब बोलो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव। पैसिव होगा तो जो कि क्या है, खारिज कर दिया जा रहा है बाय द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ऑर्डर के द्वारा। तो बाय के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो क्या होगा, नाउन। कौन नाउन होगा समझिए, तो यहाँ फुल स्टॉप, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव और ये हो गया आर्टिकल। एक नाउन को हजारों एडजेक्टिव दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एडजेक्टिव के बाद अगर एडजेक्टिव खत्म हो जाए, ठीक है, तो आप एडवर्ब दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में आर्टिकल लगा देना। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इसी नाउन को बताएगा। हाउएवर, फिर आ गया वही बात, हाउएवर, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर SEC, व्हिच सॉर्ट आउट टू, अब व्हिच किसके लिए, इसके लिए, हैव हैड। अब ये बताना है हैव हैड क्या पास्ट है क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल पास्ट नहीं है। क्यों, कि हैव के बाद क्या आता है, V3, तो पास्ट कहाँ हुआ, V2 होता तो ना पास्ट होता। हैव हैड नो मिसगिविंग अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी अविश्वासी तत्व या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि अविश्वास अंधविश्वास फैलाए। ज्वाइंड, अब ये यहाँ पे ज्वाइंड किसके लिए, तो बोलेंगे क्या, SEC। ये पोजीशन किसका, तो बोलेंगे सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है भैया तो वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब नहीं मिलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, तो यहाँ पे मिल गया वर्ब। ज्वाइंट किए थे किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। इन के बाद क्या हुआ, V4, तो अप्रोच करने में, ठीक है, पहुंचने में। अब अप्रोचिंग ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने में, ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ऑर्डर, ऑर्डर के खिलाफ, ठीक है। तो ACG ज्वाइन किए थे, V2 है तो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ज्वाइन किए थे, किसको ज्वाइन किए थे, ट्रांजिटिव नेचर, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। फिर वही बात, ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे कौन, तो नाउन। इन अप्रोचिंग मतलब पहुंचने में, ठीक है। इनके बाद देखो यहाँ पे क्या है, V4 है, जिसको क्या बोलते हैं, जेरंड, जेरंड है तो ये क्या ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में, ठीक है, ऑफ इंडिया अगेंस्ट द, द कोर्ट एफॉर्म्ड, एफॉर्म मतलब एकदम सही साबित कर दिया, स्पष्ट कर दिया, ठीक है। एफॉर्म किसको, द कोर्ट डायरेक्टिव को, किसको एफॉर्म कर दिया, हाई कोर्ट के डायरेक्टिव को। अब बताना नाउन का पोसेशन किस पे है, तो बोलेंगे नाउन पे। तो एफॉर्म कर दिया किसको, हाई कोर्ट के ऑर्डर को। नोटिंग डैट, यह बतलाते हुए, द कोर इशू वाज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नोटिंग डैट, अब डैट कंजंक्शन तो इधर भी क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। वाज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड जोड़ रहा है, बात समझ रहे हो, एंड के बारे में बताया ना, या तो दो निगेटिव चीज को जोड़ेगा या दो पॉजिटिव। अब देखो यहाँ दो पॉजिटिव चीज है तो है, ये सब देखते चलना, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मोरेओवर मतलब इतना काम तो किया ही किया, ठीक है, उसके बाद और काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए लगा दिया मोरेओवर। द होल, अब देखो ऑल और बोथ, ये जब भी आए तो जो कुछ भी होगा और बोथ के बाद होगा, लेकिन होल आ जाए तो जो कुछ भी होगा वो होल से पहले, चाहे आर्टिकल हो या पोसेसिव एडजेक्टिव हो। द होल स्टेट वाज गोइंग टू बोट, जा रहा था ऑन ए सिंगल डे, ठीक है, फॉर नियरली 7, इतना सीट के लिए। एंड चलो इसको समझाना पड़ेगा,
इसको क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डैट, ठीक है। अब डैट कंजंक्शन तो एक सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा, ठीक। गिवन, गिवन होता है प्रीपोजिशन, क्या होता है, प्रीपोजिशन। इसका मतलब होता है यह देखते हुए, याद रखना। गिवन प्रीपोजिशन होता है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है, फॉलोइंग प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखिए। द हाई नंबर ऑफ सीट एंड पोलिंग बूथ, क्या देखते हुए, ज्यादा से ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ पूल और पोलिंग बूथ है। डायरेक्शन वेयर जस्टिफाइड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो डायरेक्शन दिए गए थे वो जस्टिफाई है, सही ठहराया गया था, किसके द्वारा, तो बोलोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। आई होप कि इतना क्या होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो और थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। इन एट अनदर, अनदर लगा हुआ है तो समझ लो नाउन क्या होगा, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि एन प्लस अदर होता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एन। अनफॉर्चुनेट टर्न, अब बता दिया ऐसे ही, ऊपर ही बता दिया कि आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो फिर इन एट अनदर अनफॉर्चुनेट टर्न। चलो, द एसी रेस्पॉन्डेड टू एपेक्स, एपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट, याद रखिए, रेस्पॉन्ड किया था, V2 प्रतिक्रिया दिया था, किसको दिया था, टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। नाउन का पोसेशन किस पे है, तो नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, ऑर्डर होगा, याद रखना। मेन वर्ड भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो ये एग्जाम में वो भी आ रहा है, ठीक है। बाय रिक्यूजाइसिंग सेंट्रल फोर्सेज इन 22 डिस्ट्रिक्ट। बाय समझ लो, बाय डिमांडिंग, क्या, डिमांड करके, बाय प्लेइंग खेल करके, बाय रीडिंग लिख, बाय राइटिंग लिख करके, सेंट्रल फोर्स का डिमांड करके, कितने, 20 डिस्ट्रिक्ट में, इन ए मूव। अब चलो यहाँ पे पहले देख लो, रिस्पॉन्ड किया था इस पे ऑर्डर को बाय रिक्यूजाइसिंग सेंट्रल, डिमांडिंग सेंट्रल फोर्स इन ए मूव डैट। अब बताओ डैट कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की यहाँ की यहाँ पर। डैट शोड, जो दिखाया था, ये V2 हो जाएगा ना। अब क्या दिखाया था, PQ एंड रिसेटमेंट। अब बताओ ये दोनों एंड से जुड़ रहे हैं, क्या है, अब दोनों ऑब्जेक्ट लेगा ना, ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ली है, तो दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। अब एंड लगा दिया, इसका मतलब अगर दोनों वर्ड होगा तो निगेटिव होगा, नहीं तो दोनों वर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा। इतना बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब रिसेंटमेंट मतलब क्या होता है, बेचैनी, तो PQ मतलब भी क्या होगा, बेचैनी, ठीक है, बात समझ गया। रदर देन कंप्लायंस, कंप्लायंस के बजाय, मतलब कंप्लायंस मतलब किसी की चीज को क्या आज्ञा मानते हैं, ठीक है, स्नेह से देखते हैं, ठीक है, कंप्लायंस। तो कंप्लायंस के बजाय क्या है, रिसेंटमेंट है, बेचैनी है, अशांति है, यही कर सकते हो। द हाई कोर्ट हैज वंस अगेन, ठीक है। अब भीतरी हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, तो बोलेंगे एडवर्ब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो इंटरवीन किया है, यही ना प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, क्या, तो इंटरवीन किया है, ठीक है। नोटिंग डैट, नोट कर रहा है, एडजेक्टिव होगा। डैट द रिक्विजिशन नंबर, अब जो है, अब ये समझ लो डिमांडेड नंबर, क्या हो गया, डैट डिमांडेड। अब डैट कंजंक्शन तो एक सब्जेक्ट वर्ब, ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। द डिमांडेड नंबर वाज इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। वो क्या था, अपर्याप्त था। एंड डायरेक्टेड डैट, अब डायरेक्ट किया था, डैट मोर फोर्सेज नॉट लेस देन द साइज ऑफ फोर्सेज यू ड्यूरिंग पंचायत पोल बी शॉट। डैट की मोर फोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा क्या फोर्स हो, नॉट लेस नहीं होना चाहिए, किससे, अब साइज ऑफ द फोर्स के साइज से, जो कि यूज किया जाता है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि यूज किया गया था ड्यूरिंग 2013 पंचायत पोल बी शॉट, मोर फोर्सेज बी शॉट, मतलब क्या, बी वर्ब यहाँ पे क्या है, V3।
एक्टिव की पैसिव तो बोलेंगे पैसिव, मतलब ज्यादा से ज्यादा फोर्स मांगा गया था, यही बोलेंगे ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा फोर्स मांगा गया था। अब चलो पहले यहां देख लो कि यहाँ पे जो एंड के बाद एंड जोड़ा है तो किसको जोड़ा है, तो बोलोगे एंड यहाँ इंटरवीन और डायरेक्टेड को जोड़ा है। तो इंटरवीन का सब्जेक्ट कौन, तो ये वाला, तो डायरेक्टेड का भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। ठीक है, अब वो नहीं होना चाहिए। भेन एज मेनी एज, अब यहाँ पे एज मच एज क्यों नहीं लिखा, एज मच एज, अगर एज मच एज लिखता तो अनकाउंटेबल की बात करता, एज मेनी एज लिखा तो क्या है, प्लूरल काउंटेबल की बात करेगा। क्योंकि इतना लाख पुलिस पर्सनल है तो क्या लिखेगा, एज मेनी एज मच एज, इसके लिए अनकाउंटेबल के लिए। इतना बात क्लियर, तो क्लियर। एंड इतना पर्सनल बेयर डिप्लॉय, एज मेनी इतना पुलिस पर्सनल है, इतना बेयर डिप्लॉयड, बेयर है तो बी वर्ब है तो V3, तैनात किए थे, पैसिव भी हो जाएगा ना। ठीक है, द कंट्रोवर्सी फ्लैग्स, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, फ्लैग मतलब बतलाता है, ठीक है, संदेश देता है। द इशू ऑफ द पॉलिटिकल वायलेंस व्हिच इज क्वाइट एंड एंडेमिक टू वेस्ट बंगाल, अब देखो बतलाता है, ठीक है, द इशू ऑफ पॉलिटिकल राजनीतिक हिंसा का जो मुद्दा है, व्हिच इज क्वाइट एंडेमिक टू वेस्ट बंगाल, मतलब जो समझो कि उसका नेटिव है, उसका जन्म ही वहीं पर वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है। जब भी कुछ होता है पोल उल, ठीक है, इलेक्शन, बस मारपीट क्या है चालू हो जाता है, दूसरा जगह तो नहीं, यहाँ पे जरूरी है। ईच इलेक्शन सेट्स ऑफ मतलब शुरू करता है, ए राउंड ऑफ वायलेंस मतलब फायरिंग इधर से शुरू हो जाता है, उधर से भी शुरू हो जाता है। एंड, अब एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सेट ऑफ एंड डिमांड्स को, ठीक है, दोनों का सब्जेक्ट कौन, तो ईच इलेक्शन। अब ईच है तो नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर, ठीक है, ईच इलेक्शंस नहीं कर देता, ठीक है। डिमांड्स फॉर सेंट्रल फोर्स के लिए डिमांड करता है। द फेडरल प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, डैट की, अब की है तो सब्जेक्ट वर्ब दो, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर द स्टेट डोमेन, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसके अधीन है, किसके क्षेत्र में है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। ईज, अब देखो यहाँ पे जो ईज आया उसका देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। अब चूंकि लो डैट है तो सब्जेक्ट वर्ब इधर मिल गया, इसको तो मिल गया। क्या ये फेडरल प्रिंसिपल, जो कि पोजीशन देखो, फेडरल प्रिंसिपल का पोजीशन देखो, क्या ऑब्जेक्ट है, बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इससे पहले ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब है ना ही कोई प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है तो ये क्या लेगा, वर्ब ले लिया। इज ऑफ्टन स्ट्रेंड एंड टेस्टेड, अब एंड फिर जोड़ दिया इसको और इसको, तो ये V3, क्योंकि ये भी क्या है V3, क्योंकि इज के बाद क्या आता है V3। स्टैंड टेस्टेड एट सच टाइम मतलब बता दिया ना कुछ इस समय, किस समय, तो इलेक्शन के समय, सच है तो समझ लो वो बता देगा, डिस्क्रिप्शन दे जाएगा, दिस डैट दीज दोज सच, ये सब आए ना जब भी तो समझ लेना वो डिस्क्रिप्शन जरूर दे देगा। ये आपको पारा जंबल में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होगा, जिसमें पारा जंबल में आप जब कीजिएगा ना तो ये काम आएगा, ठीक है। एंड टेस्ट किया जाता है, बहुत ही क्या है टेंस है। चलो चलिए अब आप लोग देखिए लास्ट ही है, द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर, क्या था वो ऑर्डर किया था, किसको ऑर्डर किया था, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पे कौन, तो बोलेंगे नाउन, ए CBI इन्वेस्टिगेशन, तो ये नाउन हो गया, ये CBI क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो ऑर्डर किया था किसको, CBI इन्वेस्टिगेशन को। इनटू इंसिडेंट, अब इनटू के बाद क्या V4 है, तो बोलेंगे नहीं, प्रोनाउन है, नहीं तो नाउन हो जाएगा। तो एक्सीडेंट घटना में, ऑफ सीरियस वायलेंस, तो ऑफ के बाद देखो V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं तो नाउन होगा। ये चूंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये एडजेक्ट। तो सीरियस वायलेंस के घटना में, यही ना जो ये हाई कोर्ट ने क्या किया था, CBI का ऑर्डर दिया था। इतना बात भी क्लियर। आफ्टर द लास्ट असेंबली इलेक्शन इन
लास्ट असेंबली इलेक्शन में कब हुआ था? 2021 में, ठीक है। लास्ट है तो नाउन ये यहाँ पे क्या होगा? द। ऑर्डिनल से पहले क्या आता है? द, ठीक है। ए ट्रूली इंडिपेंडेंट इलेक्शन, ठीक है, वॉच डॉग। ए ट्रूली, अब देखो ए आया तो नाउन खोजो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका एडवर्ब। एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो ये एडवर्ब बन गया। एंड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब क्या है? उत्तरदायित्व का समझदारी। एमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सारे पॉलिटिकल पार्टी के बीच, ठीक है, एमंग 2 से ज्यादा के लिए। आर नेसेसरी, क्या है? जरूरत है। एंड से 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया तो इसलिए क्या लिखा? आर। अब ये क्या है? एडजेक्टिव। अब बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो बिल्कुल आता है। बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, V3 है, V4 है, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। टू प्रिजर्व, बनाए रखने के लिए। फिर इन्फिनिटिव आ गया, आ गया। ऑब्जेक्ट ले लेगा, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ले लेगा, ठीक है, तो ले लिया। टू प्रिजर्व प्योरिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस के प्योरिटी, शुद्धता को बनाए रखने के लिए ही हो जाएगा ना प्रिजर्व, शुद्धता, शुद्धता बनाए रखने के लिए ऑफ इलेक्शन प्रक्रिया के। तो इतना हिंदी होगा। तो इस तरह से हिंदी भी कर लो, इस तरह से ब्रेक भी कर लो, इस तरह से क्या है समझ भी लीजिए, ठीक है। अच्छा लगा सेशन तो अच्छा ठीक है, लाइक करिएगा सेशन। और देखो कमेंट करके बताना यार सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। सही लग रहा है, अगर कुछ कमी है तो कुछ बताते रहना, ठीक है। आप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें तो आप भी क्या है बताइएगा। और अंडरस्टैंडिंग ब्रेक इसी तरह से करो, 100% आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।